कहीं भी अगर जाते हैं तो हम कुछ चीजों को वहां पे चेक करते हैं, कुछ पैरामीटर को चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? या फिर हम आंख बंद करके ज्वाइन कर लेते हैं? है कोई यहाँ पे कि आंख बंद करके ज्वाइन किया हो या फिर मार्केट में कुछ रिसर्च ना किया हो, कुछ चेक ना किया हो? सभी ने किया है कि नहीं? यस और नो? उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं जब ज्वाइन किया था तो कुछ चीजों को मैंने यहाँ पे देखा था, और जो मेनली बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे चेक करते हैं क्या? 5P। 5P का मतलब क्या होता है? कंपनी का प्रोफाइल। आज के डेट में कंपनी को प्रोफाइल को लेकर मिस्टर अनिल सर ने इतने शानदार तरीके से आप सभी को क्लियर किया। कंपनी कब से स्टार्टअप हुआ, किन किन स्ट्रगल को कंपनी का सामना करना पड़ा, जिससे आप सभी को इसके प्रोफाइल को लेकर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? प्रोफाइल क्लियर है? ओके, प्रोफाइल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्लान भी फर्स्ट परचेज का प्लान आप सभी के सामने सुभाष के माध्यम से क्लियर हुआ है। सेकेंड, अगर हम बात करें थर्ड बात करें तो वह है प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट आप सभी के सामने है। अपना ऑन ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी के पास क्या है? मार्केट ब्रांड का भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो मार्केट ब्रांड का प्रोडक्ट को लेके जब बातचीत हुई तो उसके लिए कोई तालियां नहीं बजी है, तो कम से कम मार्केट ब्रांड अपने प्रोडक्ट के लिए तालियां बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ओके फ्रेंड, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जैसा आप लोगों के पास पीपीटी भी पहुंचा होगा हमारे प्रोडक्ट का, तो ऑन ब्रांड प्रोडक्ट की अगर बात करें 60 से 70 प्रोडक्ट जो है हमारे ऑन ब्रांड के हैं। बाकी 5000 से प्लस प्रोडक्ट मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और वो भी ऐसा अवेलेबल है जिसको अगर हम रीपरचेस करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होता है। आज कहीं ना कहीं हम मार्केट ब्रांड का अगर प्रोडक्ट हम अपने लोकल के दुकानदारों से खरीदते थे, हम क्या करते थे? जाते थे, पैसा देते थे, प्रोडक्ट लेके आते थे, लेकिन उसके बदले में कुछ और मिलता था क्या? यस और नो? कुछ नहीं मिलता था। बस हमें क्या करना है? शॉप को चेंज करना है, वही सेम प्रोडक्ट हमको क्या करना है? अपने प्री मार्ट डिजिटल के माध्यम से खरीदना है, शॉपिंग करना है। उसके बदले में हमें क्या मिलना है? प्रोडक्ट तो मिलता ही मिलता है, उसके बदले में एक और चीज मिलता है क्या, जिसका हम सभी को जरूरत है? दैट इज इनकम। मिलता है कि नहीं मिलता है? 100% मिलता है। लेकिन वही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर हम लेते हैं, हमें कुछ इनकम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमें स्टार्टिंग करता हूँ रीपरचेस प्लान की। सबसे पहला जो है हमारा रिटेल प्रॉफिट। अगर हम बात करें सबसे पहले अपने ब्रांड के प्रोडक्ट की, या फिर बात करें मार्केट ब्रांड की प्रोडक्ट की, मामा अर्थ का ब्रांड है, इसको अगर हम कहीं बाहर से भी अगर लेने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं 300 रुपये या 250 रुपये हमें देना पड़ता है। अगर यही प्रोडक्ट अगर हम बात करते हैं अपने प्री मार्ट आयुर्वेदा या फिर प्री मार्ट डिजिटल से खरीदते हैं, मार्केट ब्रांड से भी, मार्केट प्राइस से भी हमें प्री मार्ट डिजिटल से कितने परसेंट कम में मिलता है? 10 से 20%, 30% तक की छूट में कंपनी हमको क्या करती है? देती है। तो पहला फायदा हमारा हुआ कि नहीं हुआ? हमें क्या करना है? अपने पास के दुकानदार को 30% ज्यादा देना अच्छा है, या फिर अपने कंपनी प्री मार्ट आयुर्वेदा से 30% तक कम में लेने में सबसे ज्यादा फायदा है? कौन सा फायदा? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? तो दूसरा फायदा है कि हम अपने प्री मार्ट आयुर्वेदा से लेते। पहला बेनिफिट क्या हुआ कि हम मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट को अगर अपने कंपनी के माध्यम से लेते हैं 10 से 30% तक का हमको छूट, डिस्काउंट मिल जाता है। और साथ ही साथ अपने ऑन ब्रांड तो है ही है, जो कि काफी शानदार रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं रिटेल की। तो रिटेल में सबको पता होता है कि ये हर एक कंपनी में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो रिटेल में तो सबसे पहला जो है वो चाहे मार्केट ब्रांड हो, वो चाहे ऑन ब्रांड हो, इसमें अगर आप रिटेल करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे दो प्राइस होता है, एक होता है एमआरपी और एक होता है डीपी। अगर हम यहाँ पे एसोसिएट है, हमने फर्स्ट परचेस कर लिया है, हमने अपनी आईडी को 299, 599 या फिर 1199 से अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया है। अगर हम चाहते हैं प्री मार्ट आयुर्वेदा से ये प्रोडक्ट खरीदना, तो हम इसको एमआरपी पे खरीदेंगे या फिर डीपी में खरीदेंगे? डीपी में खरीदेंगे। और जो हम डीपी में खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर एमआरपी 200 रुपया है तो डीपी क्या कितना होगा? कम से कम हमें उस एमआरपी से कम रेट पे ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
100% कम में मिलेगा, मान लेते हैं 150 रुपया। अब आपको 150 रुपया में मिला तो कितना का बेनिफिट हो गया आपको? 50 रुपया का बेनिफिट हो गया। और बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोडक्ट खरीद के डीपी में प्रोडक्ट खरीदते हैं और एमआरपी में सेल करते हैं, तो उनको रिटेल प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? 50 रुपया का रिटेल प्रॉफिट हो गया। अब हम अगर बात करें मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट की, तो डीपी में खरीदे और मार्केट में एमआरपी में बेचे, उनको वहां पे रिटेल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो कि हम अगर देखें तो रिटेल प्रॉफिट जो होता है करीब 30 से 60% तक का आपको रिटेल प्रॉफिट ऑलरेडी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारा सेल्फ परचेज। भले आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा डॉक्टर जैसा मेरा राइटिंग है, ठीक है, फिर भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड जो इनकम अगर बात करें सेल्फ परचेज, ये सेल्फ परचेज क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे प्रीमार्ट आयुर्वेदा का प्रोडक्ट कितने लोगों ने यूज किया है? हैंड रेज करें। अगर देखा जाए तो 50% लोगों ने प्रीमार्ट आयुर्वेदा के प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज किया है। तो सबसे पहले अगर हमें अपने प्रोडक्ट को लेकर फेट अगर करना है तो हमको क्या करना होगा? सेल्फ परचेज करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ परचेज नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या कर पाओगे? इस बेनिफिट का लाभ नहीं उठा पाओगे, अपने प्रोडक्ट का आपके ऊपर बिलीव नहीं आ पाएगा। आप कभी कभी अपने प्रोडक्ट को आप किसी को दे पाओगे जब आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगा? बिलीव होगा। क्योंकि जब तक आपको बिलीव नहीं है तब तक आप किसी को कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर पाओगे? किसी को दे नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सेल्फ परचेज करना होगा। सेल्फ परचेज जैसे ही आप करते हैं यहाँ पे आपको फायदा होता है। क्या फायदा होता है? जब भी आप सेल्फ परचेज करोगे तो आप किसमें खरीदोगे? डीपी प्राइस में। उसके साथ साथ एक और चीज ऐड हो जाता है, क्या? बीवी, एमआरपी, डीपी और बीवी। अब आप सबको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, बीवी वर्ड सुनते ही आप लोगों को लगता है जब हम लोग फर्स्ट परचेज में जब बीवी देखते हैं कि अगर कोई 1 पीवी का अगर कोई बिजनेस कोई अगर पैकेज बाय करता है तो वहां पे 250 बीवी होता है। कितने लोग जानते हैं? लगभग सभी लोग जानते हैं कि 250 बीवी होता है। ये फर्स्ट परचेज का बीवी अलग होता है और रीपरचेज का जो बीवी होता है वो दोस्तों अलग है। जब आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो जो बीवी आपको मिलता है वो बीवी आपके रीपरचेज के इनकम में काउंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे ही आप यहाँ पे सेल्फ परचेज का, तो मान लो आपने कितने का 5000 बीवी, 5000 बीवी मैंने बोला ना कि रुपया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है बीवी और रुपया में। ठीक है, रुपया होता है एमआरपी और प्रत्येक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कंपनी पॉइंट वैल्यू या फिर बिजनेस वॉल्यूम देती है जो कि काउंट होता है। तो मैं बात करता हूं आपने क्या किया, 7 से 8000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा जिसमें आपको 5000 बीवी मिला। जैसे आपको 5000 बीवी आपने खरीदा तो सबसे पहले आपका क्या बेनिफिट हुआ? आपको डीपी प्राइस में खरीदा जो कि मार्केट से आपको ऑलरेडी 20 से 30% में आपको लाभ मिला। साथ ही साथ कंपनी आप क्या करेगी, आपकी ये जो 5000 बीवी है इसके ऊपर एक्स्ट्रा फिर से 10% का आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, इनकम मिलेगा। ठीक है, मतलब कितना हो गया? 500 रुपए का आपको इनकम मिल गया दोस्तों। तो डबल ट्रिपल यहाँ पे बेनिफिट मिल गया, जिसके लिए अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और ताली बजाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता दोस्तों। और यहाँ पे हमें ट्रिपल बेनिफिट मिल गया। हम सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे, डीपी पे मिला, बीवी मिला और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। इसके लिए प्रीतम सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। अब तो ये हुआ आपने अपना सेल्फ रिपर्चेस किया। ठीक है, अब आता है सबसे मेन पार्ट जो कि नेटवर्क पार्ट। अब क्या करते हैं, हम तो खरीदारी करते ही करते हैं और हम अब जब अपने टीम को बोलते हैं, हमारी टीम भी क्या करती है? टीम भी क्या कर, आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं वन वे कम्युनिकेशन नहीं करता।
मेरे को सामने से भी रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए। जब हम खरीदारी करते हैं और अपने टीम को बोलते हैं तो टीम भी क्या करती है, हमारे साथ रिपर्चेस करती है। ठीक है, जैसे टीम रिपर्चेस किया, अब क्या होगा, वहां पे भी आपका पॉइंट वैल्यू जनरेट होना स्टार्ट होगा। अब हमारा क्या है, कितना लेग जनरेशन प्लान है, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, कितना लेग जनरेशन प्लान है हमारा, 2 लेग जनरेशन प्लान है। तो 2 लेग जनरेशन प्लान के अकॉर्डिंग अब हमें रिपर्चेस का इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब पहला हम बात करते हैं इनकम की। पहला इनकम हम बात कर, पहला नहीं, थर्ड इनकम, वो है एग्जीक्यूटिव बोनस। ये एग्जीक्यूटिव बोनस क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे, अब डायरेक्ट कंपनी के टर्नओवर को लेकर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग ज्वाइनिंग पैकेज को लेकर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कंपनी का टर्नओवर के ऊपर बात होगा। अब मान लेते हैं कंपनी, यहाँ पे आपकी टीम जो है रिपर्चेस कर रही है, लेकिन अब आपको इनकम मिलने वाला है कंपनी के टर्नओवर का। ठीक है, आपके जो टीम जो इनकम किया, रिपर्चेस किया, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अब आपको इनकम देगी कंपनी के टर्नओवर का, वो भी एग्जीक्यूटिव बोनस। कंपनी अपने टर्नओवर का कितना परसेंटेज देगी आपको, 60%। कितना, 60% अब आपको एग्जीक्यूटिव बोनस का आपको देना कंपनी स्टार्ट करेगी। अब कैसे, टर्नओवर कितना, रुपया का या बीवी का, किसका, रुपया का या बीवी का, रुपया का या बीवी का, बीवी का। बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंपनी का तो भाई 10 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ, अब कंपनी हम उसका 60% निकालेगी और एग्जीक्यूटिव बोनस में बांटेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, कंपनी आपको, कंपनी में जो भी रिपर्चेज होगा उसके बीवी का टर्नओवर का आपको इनकम मिलने वाला है। अब हम सिंपल सा कैलकुलेशन देखते हैं। कंपनी में 5 लाख बीवी का टर्नओवर हुआ, कितने का टर्नओवर हुआ, ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं। जैसे हम लोग जब 10th क्लास में थे तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे, उसमें एक प्रमेय बोल के आता था, थ्योरम, जिसमें बोलते थे कल्पना किया कि ये भी एक सरल रेखा है। उसी तरीके से हम जस्ट अजम्पशन करते हैं कि कंपनी में 5 लाख का क्या हुआ, टर्नओवर हुआ, 5 लाख बीवी का। अब हमें 5 लाख बीवी के ऊपर इनकम कंपनी कैसे देगी, इस एग्जीक्यूटिव बोनस में। तो जैसे ही आपके 2 लेग हैं, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट और राइट में जैसे ही आपको रिपर्चेज होता है, कंपनी ने एक पॉइंट वैल्यू बनाया हुआ है, उतने का अगर आपका टीम में अगर रिपर्चेज होता है 250 बीवी लेफ्ट और 250 बीवी राइट, 250 बीवी राइट, लेफ्ट और राइट, और सेंटर में, सेंटर तो कुछ है ही नहीं, लेफ्ट और राइट ही तो है। ठीक है, तो 250 बीवी लेफ्ट और 250 बीवी राइट जैसे ही आता है, कंपनी इसको एक पॉइंट मानता है। कितना पॉइंट मानता है, 1 पॉइंट मानता है। जैसे मान लीजिए मेरे एक लेफ्ट में कोई बंदा, उसने 250 बीवी का खरीदारी किया, राइट का एक बंदा है, उसने 250 बीवी का खरीदारी किया। अब कंपनी इसको 1 पॉइंट मानेगी और अब उसके ऊपर कंपनी कैलकुलेशन करेगी। अब 5 लाख बीवी का जो कंपनी का टर्नओवर हुआ है, उसका 60% कितना होता है, कितना हुआ है, कैलकुलेटर में चेक कर रहे हैं क्या, 3 लाख बीवी। अब कंपनी उस 3 लाख बीवी को, जो हमारा जो तीसरा इनकम है एग्जीक्यूटिव बोनस, उसमें कंपनी क्या करेगी, बांटेगी। अब कैसे बांटेगी, अब जिस तरीके से मान लीजिए ये है सुभाष दा, मान लेते हैं सुभाष दा का इधर में मान लेते हैं 1000 बीवी का खरीदारी हुआ, इधर 1000 बीवी का खरीदारी हुआ, तो 250 बीवी अगर 1 पॉइंट है तो 1000 बीवी मैच करके कितना पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट। अब उसी तरीके से मान लेते हैं विश्वजीत सर, उनका कितना पॉइंट मैच हो गया, 100 पॉइंट मैच हो गया। अनिल सर का 500 पॉइंट मैच हो गया, मेरा 50 पॉइंट मैच हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, देखेगी कंपनी की कितने लोगों का 250 पॉइंट मैच हुआ, मतलब 250 बीवी इक्वल टू 1 पॉइंट मैच हुआ है, उसमें कंपनी क्या करेगी, उससे डिवाइड कर देगी। अब मान लेते हैं कंपनी क्या की है, कंपनी में टोटल 1000 पॉइंट जो है मैच हुआ है। कितना मैच हुआ है,
1000 पॉइंट, सबका मिला के 1000 पॉइंट जो है मैच हुआ। अब कंपनी क्या करेगी, 3 लाख बीवी से 1000 पॉइंट को डिवाइड कर देगी, तो एक वैल्यू का कितना दाम बढ़ा, 300। सुभाषदा का 4 पॉइंट मैच हुआ था, तब उनको 300 के हिसाब से कितना मिलेगा, 1200 रुपया उनका एग्जीक्यूटिव इनकम हो गया। विश्वजीत सर का अगर 100 पॉइंट अगर मैच हुआ है तो 300 के हिसाब से उनको कितना रुपया मिलेगा, उतने का उनको इनकम मिलेगा। तो ये हुआ एग्जीक्यूटिव बोनस। कितने लोगों को क्लियर हो गया एग्जीक्यूटिव बोनस? क्लियर हुआ यस और नो? इसको लेकर अगर क्वेश्चन किए गए तो आंसर मिलेगा। कितने पॉइंट का 1 बीवी होता है, मतलब कितने बीवी का 1 पॉइंट होगा, 250 बीवी, 250 बीवी। ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव बोनस। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो है आपका डायरेक्टर बोनस। कौन सा? डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस में क्या होता है, आपका लेफ्ट में आप हैं, लेफ्ट में 7500 और राइट में 7500। अगर मैच होगा तो कंपनी आपको डायरेक्टरशिप के रैंक पे लेके आएगी और कंपनी अपने टर्नओवर का कितना परसेंटेज निकालेगी, 10%। कितना परसेंट? 10% निकालेगी। अब हम लोग जो एग्जेम्पशन किए थे कंपनी के टर्नओवर का कितना पे, 5 लाख बीवी पे, तो 5 लाख बीवी का 10% कितना होता है, 5 लाख बीवी का 10% 50,000। अब कंपनी क्या करेगी, 7,500 बीवी का 1 पॉइंट मैच करेगी और आपको ये 50,000 से डिवाइड करेगी। जितने लोगों का मैच हुआ होगा उसमें कंपनी क्या करेगी, इक्वली डिवाइड कर देगी। ये हो गया आपका डायरेक्टरशिप बोनस। अगर आपको एग्जीक्यूटिव बोनस अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बाकी का आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टरशिप बोनस। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकम की, तो वो है आपका लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस, इसमें कंपनी आपको कितने परसेंट का देती है, 5%। ये इनकम क्या है दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार इनकम है। कौन सा इनकम है, मजेदार इनकम है। कैसे? अब यहाँ पे कैसे बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट परचेज में देखा था, जिनको भी आप यहाँ पे लेके आएंगे वो बंदा जितना भी बाइनरी का इनकम करेगा उसका कितना परसेंटेज आपको मिलता है, 10%। उसको अगर आप समझ गए तो इस इनकम को भी बड़ी आसानी से समझ जाएंगे आप। जिनको भी यहाँ पे लेके आए हैं, जिनको भी आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, अगला बंदा जितना भी रिपर्चेज से इनकम करेगा उसका आपको 5% मिलेगा। कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी को अगर रिपर्चेज किया, रिपर्चेज का इनकम दिलवाया आपके डायरेक्ट का, वो अगर महीने का 1 लाख रुपया इनकम करता है, उसका 5% कितना हुआ, 5,000 रुपया आपका, भले आपका इनकम आए चाहे ना आए। ठीक है, जो कि काफी मजेदार इनकम है। और सबसे अच्छी बात मैं आप सबको बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव बोनस मैंने बताया था, ठीक है, उसमें बहुत सारे कंपनियों में देखेंगे वहां पे कहीं ना कहीं हर एक चीज में कैपिंग आ जाता है। यहाँ पे किसी भी रिपर्चेज से किसी भी इनकम में आपको कोई कैपिंग देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये है सबसे शानदार इनकम। अब लीडरशिप बोनस आपने समझ लिया होगा कि जितना आप डायरेक्ट कर सकते हैं उतना किसका बेनिफिट होगा, आपका खुद का बेनिफिट होगा। अगर कोई चाहता है कि नहीं मेरा अब जो है डायरेक्ट नहीं करेंगे तो इस इनकम से आप जो है वंचित रह जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं बहुत बड़े लेवल का इनकम पाना, वो चाहे फर्स्ट परचेज हो वो चाहे रीपरचेज हो, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करना है।
कल से कितना लोग डायरेक्ट को बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस इनकम को पाने के लिए आपको डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा इस इनकम का बेनिफिट आप यहाँ पे लेके आए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इनकम है रॉयल्टी इनकम। बहुत ही शानदार, बहुत जितना भी इनकम है हमारे सिस्टम में सभी एक से बढ़ के एक है, ठीक है, किसी को हम कम नहीं बोल सकते हैं। ये जो रॉयल्टी क्लब इनकम है वो हमारा कितना परसेंटेज है? 2% हमारा रॉयल्टी इनकम है। इसको पाने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन एक ही है कि आपको 3 मंथ अपना डायरेक्टरशिप को मेंटेन करना है। कितना मंथ? 3 मंथ। अगर आप डायरेक्टरशिप को मेंटेन कर लेते हैं, मतलब इस मंथ आज क्या है, मान लेते हैं अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त में आपने 7500 पीवी मैच करवा लिया, सितंबर में 7500 पीवी मैच करवा लिया, उसके नेक्स्ट मंथ में 7500 पीवी मैच करवा लिया। अब आप रॉयल्टी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और कंपनी अपने टर्नओवर का 2% निकालेगी और जितने लोग रॉयल्टी में क्लब में शामिल हुए रहेंगे उसमें कंपनी क्या करेगी? इक्वली डिवाइड कर देगी। यहाँ पे भी किसी भी तरीके का कोई कैपिंग नहीं है। एक और चीज मैं बताना भूल गया दोस्तों, जैसे 7500 आपका मैच होता है तो डायरेक्टरशिप का तो इनकम आपको मिलता ही मिलता है, एग्जीक्यूटिव बोनस भी आपको कंपनी उसके अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपका 7500 बीबी अगर आपका मैच हुआ है तो एग्जीक्यूटिव बोनस में कितना पॉइंट मैच हुआ आपका? 30 पॉइंट। तो 30 पॉइंट का भी कंपनी आपको 300 से मल्टीप्लाई करके देगी। काम हमको सिर्फ एक करना है और इनकम हमको बार बार लेना है दोस्तों। ये हो गया रॉयल्टी क्लब। अब हम बात करते हैं कार फंड। ये भी कंपनी हमको 2% देती है। इसमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल करना है, ठीक है। क्या करना है? मात्र आप यहाँ पे आए, आपने 3 लोग को यहाँ पे क्या क्या स्पॉन्सर किया और इस 3 लोगों को आपको क्या करना है? डायरेक्टर। आप खुद डायरेक्टर बन के बैठे रहेंगे तो चलेगा क्या? अपने टीम को भी तो डायरेक्टर बनाना है। जैसे ही आपने 3 लोगों को डायरेक्टर बना दिया, अब आप जो है कार फंड के लिए अचीवमेंट पा लिया, ठीक है। कंपनी क्या की अब आपके नीचे डायरेक्टर है, अब आपको पैदल जाने की जरूरत नहीं है, साइकिल से जाने की जरूरत नहीं है, बाइक से जाने की जरूरत नहीं है। अब आप कार को मेंटेन कीजिए, कंपनी आपको कार फंड प्रोवाइड करेगी। ये हो गया कार फंड। अब हमारा जो लास्ट इनकम है वो है आपका, अब घर कार अगर हमको मिल गया तो रखने के लिए घर भी तो चाहिए। रोड पे तो रखेंगे नहीं, रोड पे रखेंगे क्या? उसके लिए घर भी तो चाहिए। कंपनी क्या कहती है? हम आपको हाउस फंड भी प्रोवाइड करेंगे। अब आपको क्या करना है? बस और थोड़ा सा इफर्ट लगा देना है। जैसे ही आपने 3 लोगों को डायरेक्ट किया है, डायरेक्टर बनाया है, बस और इफर्ट करके और 3 लोगों को आप क्या कीजिए? डायरेक्टर बनाइए। अपने डायरेक्ट में 3 और लोग, मतलब पहले से 3 लोग तो थे आपके डायरेक्टर और 3 को आपको क्या करना है? डायरेक्टर बना देना है। मतलब टोटल 6 डायरेक्टर आपके डायरेक्टर होने चाहिए। वो भी कौन? आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर। जैसे आप 6 डायरेक्ट को बना देते हैं डायरेक्टर, अब आप बन जाते हैं हाउस फंड अचीवर। अब जितने लोग इस हाउस फंड अचीवर बनेंगे, कंपनी 2% निकालेगी अपने अमाउंट के टर्नओवर का। यस और नो? फिर यस सर, हर चीज में यस बोलना सही है क्या? अमाउंट के टर्नओवर का क्या? बीवी का टर्नओवर का। किसके टर्नओवर का? बीवी के टर्नओवर का। और जो भी आएगा उस पे कंपनी सबको इक्वली डिवाइड कर देगी। तो ये है हमारा क्या है कंपनी का सबसे, आपने बहुत सारे कंपनियों का रिपर्चेस प्लान देखा होगा दोस्तों, लेकिन अगर बात करें इस प्लान की तो इसमें बहुत ही सारा यूनिकनेस है और इसमें किसी तरह का आपको जो है उतना पेचीदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप एक बार से 2 बार इस प्लान को अगर आप स्टडी करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ पे इसी तरीके से आप भी समझ पाएंगे और अपने टीम को समझा पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अगर हम रिपर्चेस पे काम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है?
प्रोडक्ट की जरूरत होती है और प्रोडक्ट हमको कहां से लेना है? दो ऑप्शन है, या तो शॉपी से लो या फिर कंपनी से डायरेक्ट अपने घर में कोरियर मंगवाओ। कंपनी ने क्या किया, शॉपी का भी ऑप्शन दे के रखा है हमें। उसमें भी कितने तरह का शॉपी है ये तो सभी को पता होगा, एक स्मॉल पीडीसी और एक मास्टर पीडीसी। स्मॉल पीडीसी कितने का है? 15,000। अब 15 यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारे कंपनियों में मिनिमम पीडीसी जो स्टार्ट होता है 50,000 के ऊपर ही स्टार्ट होता है, छोटा से छोटा। लेकिन कंपनी हमें क्या करती है, मात्र 15,000 से आप जो है शॉपी लीजिए, अपने टीम को सपोर्ट दीजिए, रिपर्चेस करवाइए, फर्स्ट परचेस करवाइए, सैमसंग प्रोडक्ट दीजिए और अपने टीम को डेवलप कीजिए। सेकंड क्या है, सेकंड कितने का पीडीसी है? 45,000 का। और दोनों में डिफरेंट क्या है, ये आपका छोटा होम शॉपी हो गया, ये आपका मास्टर शॉपी हो गया। इसमें आपको 1% जो है आपका फर्स्ट परचेस का आपको कंपनी डिस्काउंट देती है और रीपरचेज में अप टू 6%, रीपरचेज में अप टू 6% तक कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, जो कि फ्रेंचाइजी देता है। और मास्टर फ्रेंचाइजी में अगर हम बात करें तो 2% हमें फर्स्ट परचेस का, अप टू 6% रीपरचेस का। और यहाँ पर मास्टर फ्रेंचाइजी में हमें और ऑप्शन मिल जाता है स्मॉल पीडीसी क्रिएट करने का। अगर आप स्मॉल पीडीसी क्रिएट करते हैं तो आपको वहां से भी आपको एक बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया। और साथ ही साथ जो है हमारा पे आउट सिस्टम आप सभी को पता है क्या है, रिपर्चेस के जो पे आउट होगा वो आपको मंथली बेसिस पे जो है आप लोगों को क्रेडिट किया जाएगा। इसका जो भी क्लोजिंग होता है मंथली बेसिस पे होता है। आप चाहे तो सेल्फ क्लोजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रिपर्चेस जो है आपका मंथली बेसिस पे क्लोजिंग कंपनी के माध्यम से ऑटोमेटिक किया जाएगा। तो ओके फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा रिपर्चेस प्लान। कितना लोगों को क्लियर हुआ? हाथ तो सबका उठा नहीं। सो गए क्या? कितने लोग सो गए? यस और नो? सो गए, यस बोल रहे हैं, बताइए।